हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी व्यू के पर्सनल लोन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी व्यू हमें कितने क्रेडिट स्कोर पर कितना लोन प्रोवाइड करता है। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मनी व्यू से अगर आपको कम लोन प्रोवाइड होता है तो आप अपनी लोन अमाउंट को कैसे यहाँ पर बढ़वा सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखूँगा। एक प्रोफाइल तो यहाँ पर मेरे भाई की है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उनका जो प्रोफाइल है और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इनका जो लोन है वो पहले कितना था, मतलब फ़र्स्ट इन्होंने जो लोन लिया था वो कितना लिया था। तो यहाँ पर जो इन्होंने पहला लोन लिया था वो लिया था 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये का इन्होंने लोन लिया था 6 महीनों के लिए, जिसको हमने बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं 5 जनवरी 2024 को हमारा ये लोन क्लोज़ हो चुका है और नो ड्यूज़, मतलब कि कोई ड्यूज़ यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। अब इनको दिखा देते हैं कि इनको यहाँ पर कितना लोन यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद दूसरी प्रोफाइल मैं अपनी दिखाऊंगा आपको और क्रेडिट स्कोर दिखाऊंगा अपना कि यहाँ पर क्रेडिट स्कोर मेरा कितना है। तो यहाँ पर इनको जो अब लोन अमाउंट एलिजिबल हुई है वो हुई है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये इन्हें एलिजिबल हुई है लोन अमाउंट, जो कि 9 महीनों तक हम इसके टेन्योर को ले सकते हैं। 9 महीनों का मतलब हमें समय दिया जाएगा चुकाने के लिए। तो ये जो अमाउंट हमें प्राप्त हुई है, मतलब एलिजिबल हुई है, ये काफ़ी कम है। मतलब 15,000 से सिर्फ 5,000 ही अमाउंट बढ़ी है। लेकिन मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में आपको बताया था कि उसमें हमें यहाँ पर 15,000 के लोन के बाद यहाँ पर 45,000 रुपये का लोन यहाँ पर दिया जा रहा था। एक दूसरी वीडियो मैंने और बनाई थी जिसमें आपको 80,000 रुपये का जो लोन था उसके बारे में बताया था। तो ये उनकी प्रोफाइल है मेरे भाई की, जिनके पास पहले 15,000 का जो लोन था। उनका एक बार आपको स्कोर दिखा देता हूँ, क्रेडिट स्कोर। तो ये उनका क्रेडिट स्कोर है, ये मैंने मनी व्यू से ही देखा है। ये लास्ट इसकी अपडेट 18 जनवरी को यहाँ पर हुई थी। तो जब उन्हें 45,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ था तब उनका जो स्कोर था वो था 763। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो इसलिए उनका स्कोर जो है कम हुआ था और 755 यहाँ पर हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर मनी व्यू में भी लोन अमाउंट यहाँ पर कम शो कर रहा था। पहले 45,000 रुपये था, लेकिन अभी यहाँ पर अमाउंट हमें शो कर रहा है, वो एलिजिबल कर रहा है, वो कर रहा है 20,000 रुपये। तो ये मेरे जो भाई का प्रोफाइल है उसकी बात थी। अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर हमें कितनी जो लोन अमाउंट वो है अप्रूव हुई है। मेरा सिविल स्कोर है अभी लास्ट मंथ था वो था 773। सिविल भी हम उसी में ही देख लेंगे कि अभी कितना है करंट में जो अपडेट आई थी, और लोन अमाउंट देख लेंगे कि वहाँ पर लोन अमाउंट हमें कितनी यहाँ पर एलिजिबल बताया जा रहा है। तो मैं अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपना क्रेडिट स्कोर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 769 हमारा क्रेडिट स्कोर करंट में चल रहा है, जिसकी लास्ट अपडेट यहाँ पर आज ही के दिन हुई है। तो ये हमारा सिविल स्कोर चल रहा है। पिछले महीने हमारा जो सिविल स्कोर था वो था 773 और हमें जो लोन अमाउंट एलिजिबल हुई थी वो हुई थी 80,000 रुपये की। 80 थी शायद, 85 या 80 या 85 ऐसा कुछ था, मेरे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हो, उस पर हमने एक वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है। तो यहाँ पर ये मतलब जब पिछले महीने हमारा जो क्रेडिट स्कोर था वो 773 था और उस पर हमें जो लोन अमाउंट एलिजिबल बताया जा रहा था और अच्छी खासी वो अमाउंट थी। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर कम तो हुई है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू एडिटिंग पर दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो देखते हैं कि अभी यहाँ पर करंट में हमारा कितना जो हमें लोन अमाउंट एलिजिबल बता रहा है। तो इंतज़ार करेंगे जब तक कि पेज हमारा यहाँ पर लोड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमें जो लोन अमाउंट अप्रूव हुई है वो हुई है 40,000 रुपये। ये तकरीबन 50% की गिरावट हमारे जो लोन ऑफ़र में देखने को मिली है, और ये सारा का सारा हुआ है क्रेडिट स्कोर के ऊपर। क्रेडिट स्कोर हमारा कम हुआ है तो लोन अमाउंट भी हमारी यहाँ पर कम हो चुकी है। 24 महीनों तक हम इस लोन अमाउंट को ले सकते हैं। मुझे लेनी नहीं है लेकिन आपको दिखा रहा हूँ बस खाली। तो अब यहाँ पर बढ़ने की बात की जाए तो बढ़ने का तो सारा का सारा प्रोसेस क्या है कि जैसे आप यहाँ पर क्या होता है कि दो स्टेप्स रहते हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो प्रोफाइल क्रिएट करने
के टाइम आपको देखिए, एक तो होता है सिविल स्कोर कि आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पर आपको लोन दिया जा रहा है। एक होता है कि जब आप मनी व्यू से लोन लोगे तो वहाँ पर दो स्टेप्स में एक स्टेप में आपको पूछा जाएगा कि क्या आप यहाँ पर अपनी सैलरी को वेरीफाई करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। अगर आप करवाना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट बढ़ जाएगी। 40,000 अगर आपकी है तो वो 80 भी हो सकती है, और आपकी जो सैलरी है उसको देखकर और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से आप बढ़वा सकते हो। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई चारा नहीं है कि आपको इनकम वेरिफिकेशन भी ना करवानी पड़े और लोन भी आपको बहुत ज़्यादा मिले। लोन हो सकता है कि आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, और करंट में अगर आपके कोई ड्यूज़ हैं तो वो क्लियर होने चाहिए। अगर पूरे क्लियर भी नहीं है तो अगर 30% तक भी आपका रहेगा, मान लीजिए कि आपने कहीं से 1 लाख का लोन लिया था पहले और आप मनी व्यू से अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपके 1 लाख का लोन अभी आपने मान लीजिए 80,000 उसकी पेमेंट बाकी है, तब आपको यहाँ से बहुत कम लोन अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर आपने 1 लाख का लोन लिया था और 20,000 आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है, तो आपको इतनी बड़ी लोन अमाउंट जो बड़ी लोन अमाउंट है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा इसका रहता है मनी व्यू का। मेरा इससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। बाकी यही रहता है इसका। बाकी अनदर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।